रहा कोई सहारा न रहा दादा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे कोई हमारा। एक्सक्यूज मी। अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। जी मेरा नाम शेखर चौधरी है, मैं केसी मेहरा साहब से मिलने आया हूं। मालूम है, हमने आपको बुलाया था। हम मेहरा साहब के सेक्रेटरी हैं। हमारा नाम किशोरी भक्त खंडवा वाले। चलिए। मिला एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, अरे तुम ही कहो ये क्या बात है। अरे हीरोइनों की बातें कर रहे हो। अरे हीरोइनें क्या होती है मैं बताता हूँ। एक मिनट। उस जमाने से लेके इस जमाने तक हीरोइनों की अदाएं, उनकी कला, हाँ यही बता रहा हूँ। किशोरी भक्त खंडवा वाले। सिचुएशन एक और हीरोइन अनेक। हीरोइन शादी से पहले माँ बन जाती है और दुखी होकर अपनी माँ से कहती है, अम्मा मैं बर्बाद हो गई अम्मा, दया शंकर ने मुझ पर दया नहीं की अम्मा, मेरी मांग भरने से पहले मेरी गोद भरने वाली है अम्मा, ये दुनिया छोड़ के मैं जा रही हूँ, ये जहर की शीशी। और उसके बाद जमाना बदल गया। माँ सेवक राम कहीं दिखाई तो नहीं दिया। मैं उसे 3 महीने से ढूंढ रही हूँ माँ, और ये 4था महीना चल रहा है। न जाने कितने महीने और लगेंगे। माँ सेवक राम ने मेरी ऐसी सेवा की कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ माँ, मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ माँ। अब मेरे लिए एक नकाब सिलवा दो माँ, नकाब। और अभी का जमाना, लेटेस्ट हीरोइन। मम्मी डैडी, मेरे पेट में रमेश का बच्चा है और हैरान होने की जरूरत नहीं है प्लीज। मैं रमेश के साथ कल कोर्ट मैरिज कर रही हूं। तुम्हें आशीर्वाद देना है तो आइए, वरना जाइए। और सुनिए, परसों मैं ओबराय शेरेटन में हनीमून मना रही हूं दोबारा। इट्स ए वेरी सीरियस मैटर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। और रात में बिल्कुल नहीं। और अल्ट्रा मॉडर्न कल की हीरोइन। मॉम डैड, आपके लिए गुड न्यूज है। बताओ मेरे पेट में क्या है? खाना? पानी? बेबी। बेबी का बाप कौन है? मम्मी आप लोग पागल हो। मॉम डैड जो मैड। जरा सोचिए, अगर मैं कांटों की झाड़ियों में हाथ डालती हूँ तो कैसे पता चलेगा कि मुझे किस कांटे से मेरे हाथ में जख्म हो गया है? हाउ कैन आई से? बट डोंट वरी, मैंने ये इल्जाम रॉबर्ट पे डाल दिया है, वो मान जाएगा। जमा तो जमा ठीक है, नहीं जमा तो ये इल्जाम अल्बर्ट पे डाल दूंगी। बैठो शेखर। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और मुझे यकीन है कि तुम एक काबिल और होनहार नौजवान हो और एक अच्छे फिल्म डायरेक्टर बन सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम एक फिल्म मेरे लिए डायरेक्ट करो। इट्स एन ऑनर सर। गॉड इज ग्रेट। सब्जेक्ट मेरे पास है, मैंने उस कहानी पे बरसों काम किया है और मैं ये भी जानता हूं कि जब भी उस सब्जेक्ट पर पिक्चर बनेगी सुपर हिट होगी। जी। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट पर जो हीरोइन सबसे ज्यादा सूट करती है वो रिटायर हो गई। रिटायर? उसने मेरी एक ही फिल्म में काम किया, फिल्म हिट हुई, लोगों ने लाइन लगा दी, पर फिर न मालूम क्या हुआ, वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अमेरिका में जा बसी। वो उसकी पहली और आखिरी फिल्म थी। ये थी वो फिल्म, नादान। और उस फिल्म की हीरोइन का नाम था अनुपमा। गुड, यू आर राइट। मेरी सिर्फ एक शर्त है, अगर तुम अनुपमा को दोबारा इंडिया लाकर उसे एक्टिंग करने के लिए राजी कर लो तो मेरी इस फिल्म का तुम्हारे सिवा दूसरा कोई डायरेक्टर नहीं होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो शेखर। अंजू, अंजू मुझे फिल्म मिल गया डायरेक्ट करने के लिए।
लेकिन ये सब हुआ कैसे शेखर? सब बताऊंगा। तुम मुझे मिल सकती है 4 बजे उसी जगह पे? और लेट हो गए तो? अरे नहीं बाबा, इस बार लेट नहीं होगा। आई लव यू। आई लव यू टू। पापा पापा पापा, गेस व्हाट, शेखर को फिल्म मिल गई। अच्छा, हाँ, आखिर वो फिल्म डायरेक्टर बन ही गया। खबर अच्छी है, लेकिन एक फिल्म बनाना बहुत मेहनत का काम है। क्या शेखर इस लायक है? हाँ है। और क्या वो तुम्हारे लायक है? देखो बेटी, शेखर का बैकग्राउंड क्या है? किसी छोटे से शहर में वो अपने माँ बाप को छोड़कर इस बंबई शहर में खाना बदोशों की जिंदगी जी रहा है। ऐसे लड़के के साथ तुम्हारा मिलना जुलना। सोना भी आग में से गुजरने के बाद ही गहना बनता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि शेखर में टैलेंट है, काम करने की लगन भी है, और आज उसे अपना सपना पूरा करने का मौका भी मिल गया है। पापा, इस वक्त अगर मैं उसे सहारा नहीं दूंगी तो कौन देगा? बेटी, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा भी तो कोई नहीं है। हमारा पब्लिशिंग का और प्रिंटिंग का इतना बड़ा बिजनेस है। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द उसे चलाना सीख जाओगी। सोचना ना भी चाहूं, पर यह ख्याल तो आता है कि कहीं तुम्हारी दौलत की खातिर तो कोई तुम। पापा, आप शेखर को गलत समझ रहे हैं। नहीं बेटी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे तुम पर और तुम्हारी समझदारी पर पूरा यकीन है, लेकिन डरता हूं कि शेखर की इस अग्नि परीक्षा में कहीं तुम पर कोई आंच ना आए। नहीं आएगी पापा, आई प्रॉमिस। मिस्टर शेखर चौधरी, आई प्रिज्यूम। जी, हमें आप ही का इंतजार था। आई एम डॉक्टर अरुण जोशी, प्लीज टू मीट यू। मैं अनुपमा का ट्रीटमेंट कर रहा हूं। इससे पहले कि आप अनुपमा से मिलें, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूं। अनुपमा की दिमागी हालत अभी भी नाजुक है, और हमें लगता है कि एक फिल्म डायरेक्टर होने के नाते आप हमारी मदद कर सकते हैं। यू सी, सेडेटिव दिया है, कुछ देर तक गहरी नींद में रहेंगी। चिंता की तो कोई बात नहीं ना? सदमा तो पहुंचा है, मगर आई डोंट थिंक इट्स सीरियस। समझ में नहीं आता इसने इस तरह रिएक्ट क्यों किया। बेहोश होने से पहले कुमार का नाम लेने लगी। इसलिए कि वो लड़का कुमार जैसा लगता है। मुझे भी यकीन नहीं होता, लेकिन उसकी शक्ल कुमार से मिलती है। लेकिन ताज्जुब की कोई बात नहीं, ऐसे इत्तेफाक जिंदगी में अक्सर होते हैं। हाँ, जो काम हमारा इलाज न कर सका, शायद ये फिल्म डायरेक्टर शेखर चौधरी कर दे। फिल्मों की दुनिया में वापस जाकर शायद अनुपमा एक बार फिर अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट जाए। देखते हैं क्या होता है। हेलो, मैं अनुपमा की बहन हूं। जी। बैठिए, प्लीज सिट। अरुण से आप मिल ही चुके हैं। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर थे, लेकिन जब से उनकी डेथ हुई है, अनुपमा की देखभाल करने में अरुण ही मेरी मदद करता है। मेरा भांजा अनुपमा है। जी को एक्चुअली हुआ क्या है? बहुत साल पहले उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसका सदमा वो आज तक भुला नहीं पाई है। जिस आदमी से अनुपमा ने शादी की, वो शादी के रात को ही उसे छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चला गया। वो भी आप ही की तरह एक फिल्म डायरेक्टर था। उसका नाम था कुमार। अनुपमा ने आपको उसी नाम से पुकारा था ना? वो इसलिए कि आपकी शक्ल कुमार की शक्ल से मिलती है। मेरी शक्ल? अनुपमा ने मुझे कुमार की फोटो भेजी थी। मैं बहुत कम उम्र में शादी करके यहाँ अमेरिका आ गई। अनुपमा चिट्ठियां लिखकर मुझे सब कुछ बताती थी। कभी कभी सोचती हूँ उसे बाबा के साथ अकेला छोड़कर मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो कभी बड़ी हुई ही नहीं। शादी के लायक हो गई थी, लेकिन बच्चों जैसा बिहेव करती थी। बेचारी नादान थी। बहुत अच्छा नाचती हो। मैं एक फिल्म निर्देशक हूं। यहां से गुजर रहा था तो मैं नाचते हुए देखा, रुक गया।
फिल्मों में काम करोगी? बाबा से पूछो। आप फिल्मों में काम कराना चाहते हैं अनु से? वो बॉर्न आर्टिस्ट है जोशी साहब। अगर उसे मौका नहीं दिया गया ना तो ज्यादती हो जाएगी। ज्यादती तो हमारे साथ भी हो जाएगी कुमार साहब। आपके साथ? जी, मेरे खानदान में हर बाप अपने बच्चे को एक ही चीज सौंप कर मरा, शराफत का गुरूर, जो मुझ जैसे कमजोर इंसान को भी सर उठाकर बात करने की हिम्मत देता है। और आप चाहते हैं कि जब जिंदगी उंगलियों में से फिसली जा रही है, मेरी नजरें नीची हो जाएं। सर, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग बुरे जरूर होंगे, लेकिन इंडस्ट्री बुरी नहीं है। यहाँ अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोग दूसरों की बेटियों को नचाकर खुश नहीं हुआ करते। अगर नाचना इतनी बुरी बात होती ना तो शिव जी कभी तांडव नहीं करते, मेनका कभी धरती पर नहीं आती, और बिरजू महाराज घुंघरू को हाथ नहीं लगाते। तुम पढ़े लिखे आदमी मालूम होते हो, इतिहास जानते हो। इतिहास बनाना चाहता हूं। अगर आप मेरी मदद करें ना तो मैं इनकलाब ला सकता हूं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे तुम सच बोल रहे हो। क्योंकि मैं सच ही बोल रहा हूं सर। ठीक है कुमार साहब, आपकी बातों ने मेरे खौफ को कम कर दिया। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस दिल पर 2 दौरे पड़ चुके हैं। अब ये तीसरा हमला बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसी कोई बात नहीं करना जिससे कि मैं वादा करता हूं ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचे। मैं वादा करता हूं। फिर अचानक अनुपमा की चिट्ठी आनी बंद हो गई। पता नहीं तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री ने उसके साथ क्या किया। तुम्हारी फिल्म लाइन क्या अभी भी वैसे ही बदनाम है? हर लाइन की तरह फिल्म लाइन में भी बुरे लोग हैं, लेकिन ज्यादातर अच्छे लोग हैं, ईमानदार, मेहनती, अपना काम करते हैं। आई होप सो। आप गलत मत समझिए, मगर एक बार अनुपमा के साथ धोखा हो चुका है। इस बार अगर हमसे कोई भूल हो गई तो? आप फिक्र मत कीजिए, इस बार कोई भूल नहीं होगी। बस एक बार उनसे मिल लूं तो शायद। हाँ हाँ, जैसे ही उसकी हालत ठीक हो जाएगी आप उससे मिल सकते हैं। आई एम सॉरी, इस तरह से आपको चौंका देने का मेरा इरादा नहीं था। मैं एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूं। मेरी पहली पिक्चर है। केसी मेहरा साहब प्रोड्यूसर हैं। ये फिल्म सिर्फ आप कर सकती हैं। हम जानते हैं कि आपने कई सालों से एक्टिंग नहीं की, लेकिन एक अच्छे कलाकार के लिए दोबारा काम करना कोई मुश्किल बात नहीं। अनुपमा जी, मेरे लिए बहुत जरूरी कि आप ये फिल्म करें। मैं इतनी दूर से आया हूं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करने। मेहरा साहब का कहना है कि अगर आप ये फिल्म करती हैं तो ही बन सकती है। आई विल एक्ट इन योर फिल्म। जी? मैं तुम्हारी फिल्म में काम करूंगी। आपने मुझे अनुपमा के बारे में सब कुछ बताया क्यों नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं नहीं जानता था कि मेरी शक्ल अनुपमा के पति फिल्म डायरेक्टर कुमार से मिलती है। मेहरा साहब, क्या इसलिए मुझे वहां भेजा था कि मेरी शक्ल देख के वो फिल्म के लिए ना कर सके? हाँ हाँ, गौर से देखो तो तुम्हें कुमार की झलक जरूर दिखाई देती है, लेकिन यह गलत है कि मैंने तुम्हें इसीलिए चुना है। यह महज एक इत्तेफाक है। पुरानी फिल्मों में काम करने वाले लोगों के बारे में ऐसी और भी बातें हैं जो मुझे नहीं मालूम, जैसे कि मिस्टर कुमार अपने सुहागरात के दिन ही। ओहो, चलो मान लिया कि तुम्हें ये सारी पुरानी बातें नहीं मालूम क्योंकि तुम नई पीढ़ी के हो, लेकिन जो बरसों पहले हुआ उसका तुम्हारे भविष्य से क्या संबंध? हाँ, मगर वहां जाके मुझे अजीब तो लगा। वो औरत, मेरा मतलब अनुपमा, वो नॉर्मल नहीं है सर। तुम सिर्फ ये बताओ कि अनुपमा हीरोइन के रोल के लिए ठीक है ना? वो बंबई आकर हमारी पिक्चर में काम करने को राजी हो गई है ना? तो बस अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आई डोंट नो सर, वो ठीक से बात तो कर नहीं सकती, पता नहीं डायलॉग कैसे बोलेगी। इतना इंपॉर्टेंट रोल है सर, क्या वो कर सकेगी? तुम मेरे तजुर्बे पे भरोसा रखो, तुम देखना अनुपमा पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख देगी। तुम अपनी तैयारी करो, गॉड इज ग्रेट। मैं अनुपमा के आने की और फिल्म के मुहूर्त की तैयारी करता हूं। हैं? जाओ।
गॉड इज ग्रेट। अनुपमा बॉम्बे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, अब अचानक आप दुविधा में क्यों पड़ रही हैं? बस बार बार यही ख्याल आता है कि क्या हम उसे अकेले भेजकर ठीक कर रहे हैं। इतने बरस बीत चुके हैं, वक्त बदल गया है, जमाना बदल गया है। वो बेचारी उस शहर को पहचान भी नहीं पाएगी। मगर वो शहर मुझे पहचान लेगा दीदी। वो मेरा वतन है, वहां मेरा अपना घर है। पता नहीं वहां घर का क्या हाल होगा। जो नौकर उस घर की रखवाली कर रहा है बूढ़ा हो चुका है। तू अकेली वहां कैसे रहेगी? घर अपने मालिक को कभी नहीं भूलता दीदी। ईंट ईंट पर तस्वीर होती है उसमें रहने वालों की, उसमें बीती घड़ियों की। वहां मैं अपने घर में अकेले कैसे हो सकती हूँ? ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। दीदी, सुना सबने है मगर देखा किसी ने नहीं है कि इंसान का दूसरा जन्म भी होता है। मैं इस धरती पर पहली औरत हूँ जो सपनों में नहीं, कहानियों में नहीं, फिल्मों में नहीं, बल्कि हकीकत में दूसरा जन्म ले रही हूँ। प्लीज मुझे आशीर्वाद दो, प्लीज। अंजू, तुम बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो। तुम देख नहीं सकती, मैं अमेरिका से आया हूँ, मैंने बहुत बड़ी पिक्चर भी साइन की और मुझे यकीन है कि तुम्हारे पापा भी बहुत खुश होंगे। हाँ, लेकिन क्या? लेकिन अगर वो नॉर्मल नहीं तो तुम उसके साथ काम कैसे करोगे शेखर? दूसरा कोई रास्ता नहीं है अंजू। अंजू, मुझे यकीन है कि मेरी फिल्म मेरे डायरेक्शन के साथ ना वो कैमरा के सामने आते ही ठीक हो जाएगी। अगर उसे अपने खोए हुए पति की परछाई से प्यार हो गया तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक दूसरी पागल लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसका नाम अंजू है। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी आशिकी खत्म हो चुकी है। तो इस वक्त क्या हो रहा है? दिल लगी।